साल 2024। जुलाई की वो ठंडी रात जब मास्को की सड़कों पर सन्नाटा था, लेकिन रूस की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी एफएसबी फेडरल सिक्योरिटी सर्विस के मुख्यालय में हलचल मची हुई थी। क्या ये सिर्फ एक डिप्लोमैटिक दौरा था, या फिर ये एक ऐसा डेथ ट्रैप था जिसे वैश्विक शक्तियों ने मिलकर बुना था? आज हम उस फाइल को खोलने जा रहे हैं जिसे टॉप सीक्रेट का ठप्पा लगाकर दफन कर दिया गया था। ऑपरेशन रेड शील्ड, वो मिशन जिसने भारत के प्रधानमंत्री की जान बचाई। मास्को के लुब्यांका स्क्वायर एफएसबी हेडक्वार्टर्स में एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। पुतिन के सबसे भरोसेमंद अधिकारी अलेक्जेंडर बोर्तेनिकोव एक फाइल टेबल पर रखते हैं। इस फाइल में इंटरसेप्टेड सिग्नल थे। ये सिग्नल किसी विदेशी धरती से मास्को के स्लीपर सेल्स को भेजे गए थे। साजिश क्या थी? साजिश ये नहीं थी कि मोदी के विमान को गिराया जाए। साजिश कहीं ज्यादा गहरी थी। मास्को के बीचों बीच जब मोदी और पुतिन एक साथ होंगे, तब एक लो प्रोफाइल लेकिन हाई इंपैक्ट हमले की योजना थी। मकसद भारत और रूस के बीच कभी ना खत्म होने वाली नफरत पैदा करना और रूस की सुरक्षा व्यवस्था को पूरी दुनिया के सामने नीचा दिखाना। पुतिन को जब यह खबर मिली तो उन्होंने पहला फोन दिल्ली किया, लेकिन प्रोटोकॉल के मुताबिक उन्होंने सीधे मोदी से बात नहीं की, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के जरिए एक संदेश भेजा गया। मास्को में सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है। सुरक्षा का जिम्मा अब रूस का व्यक्तिगत मामला है। 8 जुलाई 2024 पीएम मोदी का विमान एयर इंडिया 1 जैसे ही मास्को के आसमान में दाखिल हुआ, रूसी वायुसेना के सुखोई 35 विमानों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। ये सम्मान के लिए नहीं था, ये एक सुरक्षा कवच था। मास्को के वनुकोवो एयरपोर्ट पर आमतौर पर जितनी सुरक्षा होती है, उससे 10 गुना ज्यादा तैनात की गई। हर बिल्डिंग की छत पर स्नाइपर्स थे, लेकिन असली खेल तो जमीन के नीचे चल रहा था। रूसी खुफिया विभाग ने मास्को के उस रूट के सीवर लाइनों तक को सील कर दिया था जहां से मोदी का काफिला गुजरना था। अजीत डोभाल और रूस के सुरक्षा परिषद के सचिव सेक्रेटरी ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल के बीच बहुत पुराने और गहरे संबंध हैं। मास्को पहुंचने से कई दिन पहले डोभाल ने रूसी खुफिया एजेंसी एफएसबी के चीफ के साथ कई गुप्त मीटिंग्स और फोन कॉल्स किए थे। उन्होंने भारत की अपनी इंटेलिजेंस, आईबी और रॉ के इनपुट्स रूस के साथ साझा किए थे कि किन किन रास्तों या गुटों से खतरा हो सकता है। पीएम के पहुंचने से पहले ही डोभाल ने अपनी एक स्पेशल टीम मास्को भेज दी थी। इस टीम ने रूसी सुरक्षा बलों के साथ मिलकर हर उस जगह की जांच की जहां मोदी को जाना था। डोभाल ने खुद सुनिश्चित किया कि रूसी राष्ट्रपति की औरस कार और भारत के एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के बीच तालमेल कैसा होगा। जो 45 मिनट मोदी और पुतिन ने अकेले बिताए, उसका आइडिया भी डोभाल का ही था। डोभाल जानते थे कि खुले में या बड़े हॉल में सुरक्षा का खतरा ज्यादा होता है। इसलिए उन्होंने पुतिन के निजी आवास नोवो ओगारियोवो के अंदर एक सुरक्षित घेरे में बातचीत की सलाह दी थी। वहां की सुरक्षा इतनी सख्त थी कि डोभाल ने खुद अपनी टीम के साथ उस जगह का सिक्योरिटी ऑडिट किया था। जब पुतिन और मोदी कार में 10 से 15 मिनट के लिए साथ थे या जब वे साथ घूम रहे थे, तब अजीत डोभाल कैमरे की नजरों से दूर कंट्रोल रूम में बैठकर हर मूवमेंट पर नजर रख रहे थे। रूस के रेड स्क्वायर और क्रेमलिन की सुरक्षा व्यवस्था में भारतीय सुरक्षा प्रोटोकॉल को शामिल करवाना डोभाल की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत थी, क्योंकि रूस आमतौर पर किसी दूसरे देश की एजेंसी को दखल नहीं देने देता। अंत में सवाल ये नहीं है कि क्या हमला होने वाला था, सवाल ये है कि रूस ने उस खतरे को भांपकर भारत के प्रधानमंत्री की गरिमा और सुरक्षा को कैसे बचाया। ये कहानी हमें बताती है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई स्थायी दोस्त नहीं होता, लेकिन कुछ रिश्ते खून और भरोसे से सींचे जाते हैं। पुतिन ने उस दिन सिर्फ मोदी की जान नहीं बचाई, बल्कि भारत और रूस के बीच उस भरोसे को दोबारा जिंदा किया जो शायद वक्त की धूल में खो रहा था। आज भारत और रूस की दोस्ती पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है, और इसके पीछे मास्को की वो सीक्रेट रात है।